बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आई एम योर एसएसटी टीचर फ्रॉम अलाइड स्कूल ख्याली कैंपस। प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने जो था वो यूनिट नंबर 1 जियोग्राफी हाफ हम लोगों ने कर लिया था। आज हम लोग जो है वो नेक्स्ट हाफ उसकी जो है वो रीडिंग करते हैं। रोटेशन, रोटेशन किसे बोलते हैं? दी अर्थ स्पिन्स, यानी कि अर्थ जो है वो घूमती है, हरकत करती है फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, ईस्ट से वेस्ट की तरफ। यहाँ पे जो है वो ईस्ट होता है इस साइड पे जो है वो वेस्ट होता है। वेस्ट से ईस्ट की तरफ जब जो है वो हरकत करती है ऑन इट्स एक्सिस, अपने मदार में, इट टेक्स 24 आवर्स, तो इसे जो है वो 24 घंटे लगते हैं और 1 डे या फिर एक दिन लगता है टू रोटेट वंस, एक दफ़ा घूमने के लिए। इसे हम लोग बोलते हैं रोटेशन। रेवोल्यूशन किसे बोलते हैं? एट द सेम टाइम, और उसी वक्त जो है द अर्थ मूविंग अराउंड द सन, जो ज़मीन है वो घूमती है सूरज के गिर्द। दिस मूवमेंट इज़ कॉल्ड द रेवोल्यूशन, तो उस हरकत को हम लोग क्या बोलते हैं? रेवोल्यूशन। द अर्थ टेक्स अ ईयर, ज़मीन को जो वो एक साल लगता है टू रेवोल्व अराउंड द सन, ज़मीन के घूमने और सूरज के गिर्द घूमने के लिए। उसके बाद यहाँ पे आगे द इफेक्ट्स ऑफ द रोटेशन एंड रेवोल्यूशन ऑफ द अर्थ। द रोटेशन ऑफ द अर्थ, रोटेशन ऑफ द अर्थ, ज़मीन का जो घूमना है कॉज, वो वजह बनता है डे दिन का एंड नाइट और रात का। द डिफरेंट सीजन्स, मुख्तलिफ जो है वो मौसम आते हैं एंड क्लाइमेटिक कंडीशन, और हमारे जो आबो हवा के जो हालात होते हैं ऑन दी अर्थ, ज़मीन पर आर कास्ट, वो वजह बनते हैं बाय इट्स रेवोल्यूशन, उस रेवोल्यूशन की वजह से अराउंड द सन, सूरज के गिर्द घूमने थे, एंड बाय इट्स टिल्टेड ऑफ द एक्सिस, और उसके एक्सिस के टिल्टेड की वजह से। प्लेसेस, जगह जो है वो डायरेक्ट आर क्लोज टू द इक्वेटर, जो इक्वेटर के नज़दीक हैं, आर जनरली वो आमतौर पर हॉट थ्रू आउट द ईयर्स, वो सारा साल गर्म रहते हैं, क्योंकि इक्वेटर पे जो है वो सूरज होता है, तो सूरज के नज़दीक जो इलाके होते हैं वो सारा साल के लिए जो है वो गर्म रहते हैं। प्लेसेस डेट आर फर्दर अवे, जो दूर होते हैं फ्रॉम द इक्वेटर, इक्वेटर से, हैव डिफरेंट सीजन्स, उनमें जो है वो मुख्तलिफ किस्म के मौसम पाए जाते हैं। एज द अर्थ टर्न्स अराउंड, इसी तरह जब जो है वो ज़मीन जब घूमती है, हाफ ऑफ इट्स ऑलवेज फेसिंग द सन, इसी तरह जो है वो उसे तकरीबन इसी तरह जो है वो उन्होंने बोला कि जब सूरज का जितना हिस्सा जो है वो ज़मीन की तरफ रहता है तो इट्स डे टाइम, वो जो है वो दिन का वक्त होता है, एंड द अदर हाफ, और इसी तरह जो आधा हिस्सा होता है इस डार्कनेस, वो वहाँ पे जो है वो अंधेरा होता है, नाइट, जिसे हम लोग जो है वो रात का वक्त कहते हैं। इसी तरह यहाँ पे हमारा एक पैराग्राफ है, द वर्ल्ड इज़ अ ह्यूज स्फीयर, जो दुनिया जो है वो एक बहुत बड़ा जो है वो सर्कल है। स्फीयर का मैंने पहले भी आपको लोगों को बताया, दायरे को बोलते हैं, सर्कल को बोलते हैं, बट लेकिन वो यूज़ फ्लैट मैप्स, लेकिन हम लोग जो है वो नक्शा यूज़ करते हैं टू शो अस द पार्ट्स ऑफ इट, इसके जो हिस्से हैं उनको दिखाने के लिए हम लोग जो है वो मैप बने होते हैं, नक्शे बने होते हैं, उन्हें यूज़ करते हैं। मैप नीड्स अ क्लियर टाइटल, स्केल्स एंड कीज़ टू हेल्प अस टू अंडरस्टैंड दैम। मैप्स जो है वो हम लोग जब यूज़ करते हैं, इसमें जो कीज़ बनी होती हैं, टाइटल, स्केल वगैरह उन्होंने दिए होते हैं, वो हमारे लिए मददगार साबित होते हैं मैप को समझने के लिए। वी विल यूज़ मैनी डिफरेंट मैप्स इन दिस बुक, हम लोगों ने इसी किताब में जो है वो काफ़ी ज़्यादा मैप्स इस्तेमाल किए हैं। हेयर इज़ ए मैप ऑफ द वर्ल्ड, इसी तरह जो है वो यहाँ पे दुनिया का एक नक्शा दिया हुआ है, शोइंग द कॉन्टिनेंट, उनके जो है वो बरे आज़म दिखाए गए हैं, एंड ओशंस, और जो है वो समंदर दिखाए गए हैं। इसी तरह हम यहाँ पे इनके जो है वो क्वेश्चंस एक्सरसाइज दी गई है। क्वेश्चंस में आप लोगों को जो है ये नोट्स से आपको बताती हूँ। डिस्क्राइब द शेप ऑफ द अर्थ, वट इज़ दिस शेप कॉल्ड, ज़मीन की जो है वो शेप कैसी है और इस शेप को हम लोग क्या कहते हैं? एंड द शेप ऑफ द अर्थ इज़ राउंड, ज़मीन की जो शेप है वो गोल है, बट इट स्लाइटली फ्लैटन, लेकिन थोड़ी सी जो है वो फ्लैट है। एट द 2 पोल्स, उसके जो 2 पोल्स मैंने आपको बताए थे, नॉर्थ और साउथ, वहाँ से जो है वो थोड़ी सी फ्लैट है। दिस शेप इज़ नोन एज स्फीयर, इस शेप को हम लोग क्या कहते हैं? स्फीयर। एक्सप्लेन द डिफरेंसेस बिटवीन द रोटेशन एंड रेवोल्यूशन। व्हेन द अर्थ रोटेट्स ऑन इट्स एक्सिस, जब ज़मीन जो है वो अपने मदार के गिर्द गर्दिश करती है, इट इज़ नोन एज रोटेशन, उसे हम लोग बोलते हैं रोटेशन। द अर्थ रोटेट्स ऑन इट्स एक्सिस इन 24 आवर्स, जो ज़मीन है वो घूमती है अपने मदार पर 24 घंटों में। दिस मूवमेंट ऑफ द अर्थ, ये ज़मीन की जो हरकत है, कॉजेज, वजह बनती है डे एंड नाइट, दिन और रात की। व्हेन द अर्थ गोज अराउंड द सन, जब ज़मीन जो है वो सूरज के गिर्द घूमती है, इट टेक्स द अर्थ 365 डेज टू मूव अराउंड द सन, तो ये जो है वो 365 दिन लेते हैं सूरज के गिर्द घूमने के लिए। दिस मूवमेंट ऑफ द अर्थ, ये जो ज़मीन की हरकत है ऑन इट्स एक्सिस, अपने एक्सिस पर, और टुवार्ड्स द सन, या फिर सूरज के गिर्द जो उसकी हरकत है, इट मूव्स अराउंड द सन, इसी तरह जो है वो सूरज के गिर्द घूमती है। हाउ आर द सीजन्स कास्ट, मौसम जो है वो किस तरह जो है वो चेंज होते हैं? द सीजन आर कास्ट बाय द टिल्टेड ऑफ द अर्थ, इसी तरह सीज़न जो है वो ज़मीन के टिल्टेड की वजह से जो है वो वकूफ़ पज़ीर होते हैं ऑन इट्स एक्सिस अवे और टूवार्ड्स द सन, जब ज़मीन जो है वो गर्दिश करती है अपने मदार में, या सूरज के गिर्द जो है वो गर्दिश करती है। एज इट रिवॉल्व्स अराउंड द सन, और इसी तरह जब जो है वो सूरज के गिर्द गर्दिश करती है। वेयर ऑन द अर्थ सरफेस इज़ द सन हॉटेस्ट थ्रू आउट द ईयर्स, कि सारा साल जो है वो
कौन सी जगह जो है वो गर्म रहती है। द प्लेसेस अराउंड द इक्वेटर, जो मैंने आप लोगों को पहले भी बताया कि इक्वेटर के पास जो जगह है वो जो सूरज से ज़्यादा करीब होती हैं, यूजुअली आम तौर पर हैव हॉटेस्ट टेम्परेचर, यहाँ पे जो है वो दर्जा हरारत काफ़ी ज़्यादा रहता है थ्रू आउट द ईयर, पूरे साल में। एक्सप्लेन व्हाट अ ग्लोब एंड अ मैप आर द डिफरेंट। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, व्हाट एक्सप्लेन व्हाट अ ग्लोब एंड अ मैप आर डिफरेंशिएट बिटवीन दैम। ग्लोब हम लोग किसे बोलते हैं, ज़मीन का जो हम लोग गोल जो दायरे की शक्ल में मॉडल जैसे हमारे सामने होता है, मॉडल ऑफ द अर्थ, उसे हम लोग ग्लोब बोलते हैं, जबकि मैप हमारे पास जो नक्शा होता है हार्ड फॉर्म में। एक्सप्लेन वाई देयर इज़ कंप्लीटेड डार्कनेस एट द नॉर्थ पोल फॉर 24 आवर्स अ डे इन दिसंबर। यहाँ पे लिखा हुआ उन्होंने बताया कि जो है वो जब ज़मीन जो है वो उसका आधा जो रुख है वो साउदर्न हेमिस्फेयर की तरफ होता है, तो इसी तरह जब साउदर्न हेमिस्फेयर की तरफ उसका आधा रुख होता है तो नॉर्थ की तरफ उसकी जो है वो रेज़ नहीं पहुँचती है, तो वहाँ पर जो है वो अंधेरा रहता है।